हेलो गाइस। मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के थर्ड लेक्चर को, फैक्टर्स ऑफ टीचिंग। फैक्टर्स ऑफ टीचिंग मतलब कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो टीचिंग एक टीचर को अफेक्ट करते हैं या फिर परफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, इसमें सबसे पहले दो पार्टी होता है। एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक लर्नर होता है, एक एजुकेटर होता है जो एजुकेटर होता है जो एजुकेशन देता है बच्चों को। तो उसी से यहाँ पे रिलेटेड है कि क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होता है एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए जब वो सीखते हैं, या स्टेज होता है सीखने का लर्नर के लिए और टीचर के लिए जब वो सिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर का डेफिनेशन। टीचर कौन है, यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है। तो लिखा हुआ टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज facilitator of learning. By adopting the best teaching techniques, efficient methods, and a teacher could explore the right talent of the learners to help them towards quality learning process. कहने का मतलब ये है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स में जो बेहतर होता है, जो भी चीज बेहतर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको स्टूडेंट को क्या है अच्छे तरीके से पढ़ने में हेल्प करता है। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर ऑफ टीचर। टीचर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसका सारा का सारा चीज डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, learning of different subject and area can provide highly valued instruction which can affect than one who with only general degree। कहने का मतलब यही है कि लर्निंग जो है वो अलग अलग तरीके से, आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा है, मतलब अगर कोई टीचर हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री के बारे में अच्छे से बताएगा क्योंकि उसका जनरल जो डिग्री है वो हिस्ट्री का है। कोई अगर कंप्यूटर साइंस है तो वो कंप्यूटर के बारे में बताएगा। तो ये बहुत जरूरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी पर्टिकुलर टीचर का। If you compare the teacher who has MAd or PhD, you will be able to identify different ways of thinking and imparting knowledge to students। कहने का मतलब है कि जो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन है और एक जो PhD होल्डर या MAd किया हुआ है, वो जो है MAd किया हुआ या PhD करने वाले पे जो थिंकिंग लेवल होता है वो जनरल ग्रेजुएशन से अच्छा होता है, अलग होता है। ये चीज कह रहा है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि जितना हायर क्वालिफिकेशन होगा एक टीचर का, वो उतना अच्छे तरीके से सोच सकता है और डील कर सकता है स्टूडेंट्स के साथ। एक और फैक्टर होता है स्किल। टीचिंग में टीचिंग जो है वो एक स्किल होता है एक तरह से। जैसे कि हमको आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि टीचिंग क्या है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो इसीलिए यहाँ पे आप याद रखिएगा ये आर्ट भी है और एक साइंस भी है। यहाँ पे लिखा है टीचिंग टैलेंट इज डिफरेंट साइकोलॉजी। वन हु हैज हायर डिग्री कांट एंश्योर ही हैज राइट इंस्टिंक्ट एंड कैन टीच इन अ बेटर वे देन अदर्स। कहने का मतलब यहाँ पे है कि चलिए सपोज कर ले कि अगर कोई टीचर है और उसके पास हायर डिग्री है और उसके पास इंस्टिंक्ट ही नहीं है पढ़ाने का, वो चाहता ही नहीं है पढ़ाना, या फिर उसके मन में पढ़ाने के बारे में कुछ है ही नहीं, तो वो एक टीचर अच्छा नहीं बन सकता। एक टीचर वही बन सकता है अच्छा। यहाँ पे कहने का ये डेफिनेशन, स्किल कहने का मतलब यही है कि इसमें इंस्टिंक्ट भी होना चाहिए लोगों के मन में कि हाँ हम एक टीचर हैं, हमको पढ़ाना है। टीचिंग स्किल इज ऑल अबाउट यू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स। टीचिंग का क्या मतलब है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना स्टूडेंट्स के बीच में जहाँ पे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर पाए अच्छे से। इट डिपेंड्स ऑन मेथड ऑफ टीचिंग यू अप्लाई, और ये आप क्या टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस को, और यू योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एंगेजमेंट विद स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। और एक क्लासरूम में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कितना एंगेज कर पाता है अपने स्टडीज में, अपने नॉलेज के अनुसार, अपने सब्जेक्ट में, ये चीज डिपेंड करता है उसकी स्किल पे। अगर स्किल अच्छा है तो वो टीचर अच्छे से स्टूडेंट को सिखा पाएगा, अच्छे से उसको इन्वॉल्व कर पाएगा अपनी चीजों में। और अगर इस सबसे पहली चीज इंस्टिंक्ट ही नहीं है टीचर को पढ़ाने का, तो वो फिर टीचर नहीं बन पाएगा अच्छा। टीचर नीड टू हैव मास्टरी ऑफ द फॉलोइंग स्किल, मतलब एक टीचर में क्या होना चाहिए, एक गुण क्या होना चाहिए, ये चीज इसमें लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा अगर टीचर अच्छे से कोई चीज बता रहा हो, कोई समझा रहा हो। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे से वो बोलना, कहने का मतलब वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चीजों को, कंटेंट को। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इफेक्टिवली, selection of teaching method appropriately, passion for teaching, human relation skill to act best guide और mentor। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पूछा जाएगा कि इसमें से एक टीचर का क्या क्वालिटी है या हो सकता है एक टीचर के अंदर। आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि इसमें से बताइए कौन से टीचर का क्वालिटी। तो आपको इसमें से ध्यान रखना है कि कौन कौन सा जो टीचर का क्वालिटी है या स्किल है उसके बारे में। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल,
teaching it effectively, selection of teaching method appropriately, पैशन फॉर टीचिंग एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल, ये सब जो है वो एक टीचर का स्किल है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस। एक टीचर के पास एक्सपीरियंस है तो क्या इफेक्ट करता है? इट इज वेल नोन फैक्ट दैट इट्स इजी टू बिकम अ टीचर आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, बट यहाँ पे लगा है, कोई भी टीचर बन सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कहीं पे टीचर का वैकेंसी आया और उसमें लिखा है कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएट है और आप भर सकते हैं तो इससे क्या वो बढ़िया टीचर बन पाएगा? ऐसा जरूरी नहीं। वहां पे क्या होगा, एक्सपीरियंस बताएगा कि पास्ट एक्सपीरियंस में आपने कितने बच्चों को डील किया है, कितने लोगों को आपने पढ़ाया है, उसके बारे में ये कहा जाता है। तो ये चीज कहा गया, इट्स इजी टू बिकम टीचर आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, बट दे एक्चुअली बिकम मास्टर विद देयर एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस से मास्टर होते हैं, यानी टीचर बनते हैं या मास्टर ही होते हैं, मास्टर इन द सेंस एक्सपीरियंस्ड। High qualification may give teachers edge in terms of understanding in different topics or complex formula, but it's experience in the classroom which helps you to learn and employ better methods of effect learning of students. कहने का मतलब यह है कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन के जरिए अभी टीचर बन सकते हैं, लेकिन टीचर में जो मास्टरी होता है, मतलब बहुत अच्छा जो टीचर होता है, टीचर में भी बहुत अच्छा जो टीचर होता है, वो एक्सपीरियंस से ही बन पाता है। हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आपको एक एज मिलता है, एक आपको पोजीशन मिलता है क्लासरूम में, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स या कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी आप डील कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो यही है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। मेनी टाइम टीचर हैज बीन असाइंड अ सब्जेक्ट इन विच ही इज नॉट स्पेशलाइज्ड एंड ही हिमसेल्फ नॉट इन बेटर पोजीशन टू हेल्प लर्नर्स इन इफेक्टिव वे। कहने का मतलब यही है, बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर को कुछ सब्जेक्ट दे दिया जाता है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता उसके लिए, उस टीचर के लिए पर्टिकुलरली। सो द पैशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एंड एसएमई मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इज आल्सो की फैक्टर दैट इम्पैक्ट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई टीचर, जैसे सपोज कर ले हिस्ट्री का ही कोई टीचर है, उसको हिस्ट्री को जैसे कि 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्री हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न, मेडिएवल और एंशिएंट, ये 3 है। अगर किसी टीचर को कमांड मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा है और उसको मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ने को दे दिया जाए तो क्या वो पढ़ा पाएगा अच्छे से? कमांड एज, एक जो एज है वो मॉडर्न में है, वो मेडिएवल में नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, बहुत जरूरी होता है कि जो टीचर स्पेशलाइज है जिस टॉपिक में, उसी टॉपिक में उसको पर्टिकुलरली पढ़ाने को मिले तो वो बेहतर होता है। अब आते हैं कौन कौन सा इन्वायरमेंट जो है वो टीचर के फैक्टर को इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट एंड अदर फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है किसी चीज को। यहाँ पे क्या है, सपोर्ट मटेरियल। टीचर सपोर्ट सिस्टम इज सेट ऑफ टूल्स दैट विल इंप्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट बाय इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर। सपोर्ट मटेरियल कहने का मतलब किसी भी टीचर के लिए क्या है, टीचर सपोर्ट सिस्टम इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट विल इंप्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट बाय इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर। टीचर की कैपेसिटी को इंप्रूव करेगा सपोर्ट मटेरियल। Different teaching aid and support system influences the way decision and the way decision are made and information is passed to students. Different teaching aid जो है वो सपोर्ट सिस्टम क्या है, इन्फ्लुएंस करता है किसी भी टीचर को अलग अलग तरीके से डील करने स्टूडेंट्स को। अगर मान लीजिए कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है कोई टीचर, अगर एक्स मेथड से कोई सॉल्व कर टीचर बता रहा है स्टूडेंट्स को, अगर एक्स मेथड स्टूडेंट को ना समझ में आए तो वाई मेथड भी तो हो सकता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जेड मेथड भी तो हो सकता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यही चीज कर रहा है, डिफरेंट टीचिंग एड एंड सपोर्ट सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन आर मेड एंड इंफॉर्मेशन इज पास टू स्टूडेंट्स। इट्स हेल्प टू एनालाइज द एरिया विच स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्मिंग। दिस ऑल्सो हेल्प्स टीचिंग टू गेन न्यू स्किल्स टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग बाय यूज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। अब स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड लेसन प्लान। इन्वायरमेंट में सपोर्ट मटेरियल में क्या क्या आ सकता है, तो टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड लेसन प्लान, स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क, इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न आईसीटी बेस्ड टूल। आईसीटी बेस्ड इंटरनेट, या अभी के समय में जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन के टाइम में अभी आईसीटी बहुत हेल्प कर रहा है चीजों को समझने और पढ़ने में। जैसे कि आप कोई भी चीज यूट्यूब से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। तो ये आईसीटी बेस्ड जो है टूल है अभी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है वो फिजिकल इंटरेक्शन, वो तो ऑलमोस्ट अभी के समय में
खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। तो ये स्ट्रेटेजी है सपोर्ट मटेरियल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीचिंग एड्स, टीचर को क्या क्या मिलता है उसके साथ सपोर्ट मटेरियल में। टीचिंग एड्स आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एनी क्लासरूम। दे द many benefits of teaching aids include helping learners improve reading comprehension skills, illustrating or reinforcing a skill of concept, differentiating instructions, and relatively relieving anxiety or boredom by presenting information in a new and exciting way. अब इसका सीधा सीधा मतलब समझिए कि अगर मान लेते हैं कोई टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा स्टूडेंट्स को, तो टीचर के मन में एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर समझिए कि साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, जैसे ये सोचते हैं टीचर कंफ्यूजन में आ जाता है या फिर कंफ्यूजन होने लगता है टीचर। तो वही चीज इसमें कहा गया, टीचिंग एड्स आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम। द मेनी बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग एड्स इंक्लूड हेल्पिंग लर्नर्स, लर्नर को हेल्प किया जाएगा, इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, illustrating or reinforcing a skill or concept, differentiating instruction or relieving anxiety, or boredom by presenting information in a new and exciting way. अगर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर समझाया जाएगा तो स्टूडेंट्स में जो बोर्डम है या फिर जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उसको इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट और क्लासरूम एनवायरनमेंट एक ही चीज यहाँ पे है। Classroom environment plays an important role in learning process. It affects both teacher and learner. While this is to be maintained by both teacher and students. अब इसका सीधा सा एग्जांपल आप समझिए, सपोज कर ले आज के समय में आप लोग अगर अपने घर में देख रहे होंगे, जब से लॉकडाउन हुआ है स्कूल कॉलेजेस जब घर से ही पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, यूट्यूब में या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जैसे कि जूम है या फिर गूगल मीट है, तो आप देखे होंगे कि स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो क्लासरूम तो ऑन करके कर देते हैं और उसको मिनिमाइज करके यूट्यूब या फिर कुछ और देखने लगते हैं। अब वो फिजिकल जो इन्वायरमेंट था जहाँ पे क्लास इंटरेक्टिव होता था, वो इन्वायरमेंट अब रहा नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। वो बच्चा तो सिर्फ वो उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी मिल गया है तो वो अलग अलग तरीके से यूज करने लगेगा। तो यही चीज है, लर्निंग इन्वायरमेंट जब भी होता है तो क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। रीजन यही है कि क्योंकि वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट्स का। अब स्टूडेंट्स क्या है, यूट्यूब मतलब वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर उनको नोटिस न किया जाए पेरेंट के द्वारा तो बच्चे मिनिमाइज करके कुछ और देखने लगते हैं। तो यही चीज है यहाँ पे, लर्निंग एनवायरनमेंट में क्लासरूम बहुत इफेक्टिव होता है। For active participation in education, concentration of students is required. Teacher need to focus of the behavior of students along with the factors to improve the classroom environment so that students listen teachers voice while interacting with students. कहने का मतलब यही है कि जब भी क्लासरूम में रहेगा तो टीचर स्टूडेंट्स का बात सुने और स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के बात को सुनेंगे। अगर वो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होंगे तो टीचर वहाँ पे एक्टिवली ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स अटेंशन पे नहीं कर रहा, तो ये इफेक्ट करता है इसमें। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक्स एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स आल्सो अफेक्ट लर्निंग कर्व। सो इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड जो है वो लर्निंग कर्व को इफेक्ट करता है। कैसे, ये आगे देखते हैं इसमें। इट हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ. Various studies of teaching has pointed poor and rich students classify economically and these factors has influence of their learning speed. अब इसका मतलब ये समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में है, अगर मान लीजिए कोई बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसको हर बस अब में ये टेंशन होता है कि हमको खाने को क्या मिलेगा या फिर खाना हमको कहाँ से मिलेगा, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। इंस्टेड ऑफ एक बहुत अच्छे वेल अर्नड फैमिली से अगर कोई है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो पढ़ने में चला जाएगा, पढ़ने में लगेगा। तो वो जो लर्निंग का स्टेज होता है वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है सोशियो और इकोनॉमिकल बिहेवियर फैक्टर क्या है हमारे अगल बगल के लोगों के साथ, यही चीज इसमें लिखा गया है। On the side, if a teacher is less paid in terms of salary, this also impact of thinking level of way of teaching in the classroom. यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये भी है, अगर स्टूडेंट्स मतलब टीचर को कम पैसा मिल रहा है, कम सैलरी मिल रहा है, तो वो भी टीचर वो एफर्ट नहीं लगाएगा जो एक मतलब एक टीचर में होता है।
और वो कहेगा कि बस इसको कंप्लीट करना है तो वो कंप्लीट ही कराना। इस तरीके से सोशियो और इकोनॉमिक फैक्टर होता है बहुत इफेक्टिव, क्योंकि एक टीचर अगर अंडर पेड है, अंडर पेड कहने मतलब कम पैसा मिल रहा है, तो टीचर कम मेहनत करेगा। और अगर एक टीचर को जितना वो मेहनत करे अगर उतना अमाउंट मिलेगा तो वो पूरा मेहनत करेगा। अब जैसे कि झारखंड झारखंड सॉरी, इन पूरे इंडिया में कहा जाता है कि जो टीचिंग का क्वालिटी है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बहुत कम है। इस अगर यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें तो वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सैलरीज पाते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं पाते। अब इसको अब जिस तरीके से सोच सकते हैं, तो इसी तरीके से इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत जरूरी होता है टीचर्स के लिए, जहाँ से पैसा मिले और वो मेहनत करें। एक्सपेक्टेशन, every parents have some sort of expectation with his word in terms of what and where they want to see their children. अब मान लीजिए कि जैसे कि आप अगर पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ दिन बाद जब आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक बहुत अच्छे जॉब मतलब अच्छे जॉब में हो जहाँ पे आपका अर्निंग अच्छा हो और आप अपने पेरेंट्स के को देखभाल अच्छे से कर पाए। तो ये एक्सपेक्टेशन होता है पेरेंट्स की तरफ से। दिस हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स कॉजिंग स्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट्स। कहने का मतलब अब ये जो एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स का अपने बच्चों पे, ये कभी कभी जो है वो क्या होता है स्ट्रेस क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है दिमाग में कि हमको एक अच्छा जॉब लेना है, और इसी वजह से स्टूडेंट जो है वो अपने पोजीशन से डेविएट कर जाते हैं। It often seen that if a student is not able to perform mentally, it creates depression and sometimes leads to life failure. अब सीधा सीधा बात है, अगर एक्सपेक्टेशन है और अगर आप इस एक्सपेक्टेशन पे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो ये क्या होता है, डिप्रेशन की तरफ मेंटली और या साइकोलॉजिकल प्रेशर की तरफ बढ़ जाता है, और जो डिप्रेशन बाद में बन सकता है और ये लाइफ फेलियर भी हो सकता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। कहने का मतलब एक एक्सपेक्टेशन आया, आपके पेरेंट आपसे एक्सपेक्ट किए, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको एक प्रेशर आएगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस आएगा, और उस स्ट्रेस से आप मेंटली इफेक्ट होंगे, और वो धीरे 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 जो लाइफ टाइम में क्या होगा वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा और लाइफ फेलियर बन जाएगा आपके लिए। That's the reason parents' involvement in the learning process is important to ease out burden on students and helping them to improve learning as overall. अब यहाँ पे है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखना है और उसके जो बर्डन है उसको कम करना है। ये नहीं कि और प्रेशराइज करना है और बर्डन देना है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट स्टूडेंट और पेरेंट के बीच में होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन। ये भी बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशन अगर नहीं है तो जो है वो स्टूडेंट्स का एक एनवायरनमेंट बढ़िया नहीं मिल पाता। जैसे कि टीचर इज अबाइडिंग बाय एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी of institution affecting the learning process, there are chances that teacher want to deliver in a way he loves to do, but the institute policy don't allow him to use his own method. अब क्या है इसका सीधा सीधा मतलब, सपोज करिए एक एनवायरमेंट ऐसा सिनेरियो समझिए कि अगर मान लीजिए आप कहीं क्लास करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 को, यूजीसी नेट के पेपर 1 में आपको टोटल 10 टॉपिक है। अब जो पेपर 1 आपको पढ़ा रहा है टीचर, अगर उसको कहा जाए कि आप इस 10 टॉपिक को आप 20 क्लास में खत्म कर दें, अब 20 क्लास में आप खत्म कर दें, 20 क्लास से हम आपको ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे, तो अब जो टीचर है वो क्या कहेगा, साइकोलॉजिकली वो आएगा प्रेशर में कि नहीं, मेरे तरफ से इंस्टीट्यूशन की तरफ से यही ऑर्डर है कि 20 क्लास में इसको खत्म करना है, तो वो किसी तरीके से 20 क्लास में उसको खत्म कर देगा टीचर। अब बताइए इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स फेस करेगा। ये जितना मेहनत के टीचर उनको पैसा मिल गया, यहाँ पे सफर कौन करेगा, फाइनली स्टूडेंट सफर करेगा। तो यही चीज कहा गया है कि टीचर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से बंधे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, देयर आर चांस दैट टीचर वांट टू डिलीवर इन अ वे ही लव्स टू डू, बट द इंस्टीट्यूट पॉलिसी डोंट अलाउ हिम। अब ये टीचर चाह रहा था कि अगर 40 क्लास मिल पाता हमको इसमें, तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से खत्म कर पाते, लेकिन आप इंस्टीट्यूट की तरफ से बाइंड किया गया कि 20 क्लास में खत्म करना है। यही चीज कहा गया कि टीचर बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन इंस्टीट्यूट पॉलिसी जो होता है उसकी वजह से वो बता नहीं पाता। दिस लीड टू डिससेटिस्फैक्शन इन टीचर्स, causing learning process to slow down. It should not the case that teachers should allow the way they want, but effective planning of lesson and
कंसल्टेशन टू इम्प्रूव लर्निंग पाथ इज रिक्वायर्ड इन लाइन विद इंस्टीट्यूट पॉलिसी। अब इस चीज को सुधारा जा सकता है, ये चीज को ब्रिज करके स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट के बीच के जो प्रॉब्लम है उसको ब्रिज करके इसको सुधारा जा सकता है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसी में एक इंस्टीट्यूशन में एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अभी जितना भी हम लोग स्कूल में बुक चलता है उसको बनाने या पब्लिश करने वाला एनसीईआरटी है। इन इट्स पब्लिकेशन कोर टीचिंग स्किल, और ये 1982 में बना है, हैज लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग टीचिंग स्किल। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग में देखते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट और research at Stanford University. It was first adopted in 1961 by W. Allen, White W. Allen and is co-worker। कहने का मतलब ये माइक्रो टीचिंग क्या है, वो एक रिसर्च है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था, और किन के द्वारा किया गया था, व्हाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा। It implies micro element that systematically attempts to simplify complexities of teaching process। कहने का मतलब टीचिंग जो है वो बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसको आसान करने के लिए, उसको इजी करने के लिए यहाँ पे एक रिसर्च पब्लिश किया गया था वाइट डब्ल्यू एलन के जरिए, और कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट कैन नॉट बी मास्टर्ड इन अ रिजिड एंड जनरल सेटिंग। कहने का मतलब ये रिजिड वे में हम लोग इसको, इसमें मास्टरी नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छा नहीं कर सकते, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। इसी चीज को पब्लिश किया गया था। सो इट इज एनालाइज्ड इनटू वेल डिफाइंड कंपोनेंट्स दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड, टॉट एंड इवैल्यूएटेड। ये चीज माइक्रो टीचिंग में समझा गया कि हम लोग को एवेल्युएशन करना चाहिए अपने प्रोसेस को, टीचिंग प्रोसेस को, और अपने पढ़ाने के तरीके को। Micro teaching concentrates on a specific teaching behaviors and provides opportunity for practicing teaching under control condition। concentrate on a specific teaching behavior, टीचर के बिहेवियर पे भी concentrate करता है, opportunity for practice teaching under controlled condition। So though micro teaching the behavior of a teacher and the pupil is modified and teaching learning process is more effectively by the skill training। और इसके बाद क्या हो गया, माइक्रो टीचिंग में अब आगे ऐड हो गया स्किल ट्रेनिंग, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक अलग तरह का स्किल दिया जाता है, जिससे वो बच्चों के साथ अच्छे से डील कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर 4 में। तब तक आप इस चीज को समझिए अच्छे से, और इसका कुछ एमसीक्यू आप लोग जरूर बना लीजिएगा। थैंक यू।